हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं ये चेक करूँगी कि आपके डाउट्स क्या हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है। कभी कभार इंसान बिल्कुल अपने रिलेशनशिप में बिल्कुल हारमोनियस और स्मूथ चल रहा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आकर वो खटकता है। और जस्ट बिकॉज रिश्ता बिल्कुल सही चल रहा होता है, लेकिन उसको कोई बात ट्रिगर करती है, कोई बात उसको पिंच करती है और वो मारे मुरव्वत के बोल नहीं रहा होता। उसका डाउट स्टार्ट हो जाता है, इनसिक्योरिटी में वो बदलता है। इनसिक्योरिटी के बाद वो जब उसको कम्युनिकेट करता है तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, और मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद जनाब मामला ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि कभी कभार आपका जो डाउट है वो आपकी ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड करता है, वो बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन आपका पर्सन जो है वो डिनाइल में चला जाता है, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है और फिर अचानक से रिश्ता जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो क्या हैं आपके डाउट्स। हो सकता है जब मैं ये रीडिंग करूँ तो कोई डाउट ही ना नज़र आए, मैं ज़बरदस्ती कोई डाउट निकालने की तो कोशिश नहीं करूँगी। इट इज़ जस्ट कि आप किसी के ऊपर भी, जब तक आपका रिश्ता ब्लाइंडली, यानी कि जब तक आपका रिश्ता पक्का पक्का ऑफिशियल ना हो जाए, या फिर आप मैरिड ही क्यों ना हो, अगर आपका कोई डाउट है तो यू शुड वर्क ऑन इट। उसकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, उसकी फाइंडिंग्स कीजिए, और फिर उसको ऑथेंटिक प्रूफ्स के साथ जो है ना कम्युनिकेट करें, ताकि आपका पर्सन आपको वैल्यू करे। मैं कतई नहीं कह रही कि मैं किसी के भी रिलेशनशिप में जो है वो इस रीडिंग को करने के बाद मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रही हूँ। मैं तो सिंपल ये जानना चाह रही हूँ कि अगर आपका कोई इस रिलेशनशिप में डाउट है तो वो कार्ड से पता चल जाएगा। होगा तो सामने आएगा, नहीं होगा तो वेल एंड गुड, लेकिन रीड करना ज़रूरी है। तो ये रीडिंग टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। बेचारा वो चैनल तो मेरा उदास सा हो गया, क्योंकि मैं तकरीबन इस पूरे महीने, एक तो प्राइवेट रीडिंग्स चल रही थी, प्राइवेट स्लॉट्स चल रहे थे, अभी भी 1-2 स्लॉट्स रहते हैं उस वक्त तक की बुकिंग्स के, जिनको मैं इंशाअल्लाह ताला आज कल मैं फ़ारिग कर दूँगी, कंप्लीट कर दूँगी, जिसकी वजह से वहाँ पे मैं बिल्कुल भी रीडिंग अपलोड नहीं कर सकी। बट डिवाइनली गाइडेड 7777 पर रीडिंग्स अपलोड हो रही हैं, और दोनों ही चैनल्स पर जो नंबर दिया गया है वो सिंगल क्वेश्चंस के लिए, डिटेल रीडिंग्स के लिए एक ही है। ठीक है। तो देखते हैं जनाब कि आपके इस रिलेशनशिप में डाउट्स क्या हैं। पहले ये देखते हैं कि आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ क्या हैं। स्टॉकर, स्टॉकिंग, वॉचिंग एंड ऑब्सेस्ड, मुझे तो ये आप नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन भी एट द सेम टाइम, क्योंकि मैंने सवाल ये करा था कि आपके पर्सन की क्या एक्टिविटीज़ हैं। हो सकता है ये आपको बहुत ज़्यादा चेस करते हो। कहाँ जा रहे हो, मैं छोड़ देता हूँ, ये लेना है मैं ला देता हूँ। ऑनलाइन थी, किससे बात कर रही थी, लास्ट ऑनलाइन तब थी, क्यों थी, सांसें ली, क्यों ली। ऑब्सेस्ड, अगर ऑब्सेस्ड ना होता तो शायद मैं सिर्फ ये कह देती कि सिर्फ इनको आपको देखना अच्छा लगता है, लेकिन ये आपकी हर उठक बैठक पर इनकी नज़र है। क्राइंग ओवर यू, सैड, अपसेट एंड हर्ट, शायद डांट दिया होगा आपने कि अपनी ज़िंदगी इंसान के बच्चों की तरह रहो, क्यों मेरी जान के पीछे पड़े हुए हो। शायद आप अभी रिसेंट किसी पास्ट ट्रॉमा से निकले हैं, जिसकी वजह से आप उदास रहते हैं, सन्नाटे में रहते हैं। आपके पर्सन की क्या एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं, बहुत सारे कार्ड सामने आ गए। मूविंग ऑन, सेक्रेसिटी टैक्टिक्स, वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। ओके, बिहेवियर का चेंज बहुत है आपकी शख्स की ज़िंदगी में। मूविंग ऑन, थैंक यू, नेक्स्ट। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों किसी रिलेशनशिप में से निकल कर दोनों एक दूसरे से एक न्यू रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हुए। ठीक है। आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ में आप इनके बहुत सारे शेड्स देखते हैं, कभी कुछ हैं कभी कुछ हैं, सख्त हैं तो सख्त हैं, आपके साथ बहुत नॉर्मल बिहेव करते होंगे, लेकिन जब आप किसी और के साथ इनको देखते होंगे जिसके साथ इनको गुस्से में रहना है, तो आप इनका कुछ लैंग्वेज का मामला, कुछ ट्रीटमेंट का मामला देखते होंगे कि वो भाई ये तो बड़ा ही ख़तरनाक इंसान है। वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, कभी कभी आपको अपना कोई किस्सा सुना रहे होते होंगे तो
एक ऐसी चालबाजी वाली बात बोलते होंगे जैसे इंसान बताता है ना कि उन्होंने ना पता है ये सूरत हाल हुई, ये मामला हुआ था, मेरी इनसे मीटिंग हुई, इन्होंने मेरे साथ ये करा, फिर उन्होंने जब ये जुमला बोला तो फिर मैंने ऐसी बात बोली जो शायद आपके स्टैंडर्ड्स को मीट ना करती हो, लेकिन आपको लगे कि ओ माय गॉड, ये इस लेवल तक भी जा सकता है। क्योंकि जब इंसान किसी के साथ मोहब्बत और रिलेशनशिप में होता है उसको उसकी हर चीज़ अच्छी लग रही होती है, लेकिन जो लोग थोड़े से क्रिटिकल होते हैं वो हर लैंग्वेज को, हर बिहेवियर को असेस करते हैं। एंड दैट इज़ द, कहते हैं ना कि किसी को देखना हो, आपको किसी के साथ शादी करनी हो, आपको उसके प्रपोजल को देखना हो, तो लड़की को देखना हो तो माँ को देखना चाहिए, और लड़के को देखना हो तो आपको ये देखना चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ कैसा है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही चीज़ नज़र आ रही है कि वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, यानी कि असल में ये इंसान ख़तरा देने पर आए तो ख़तरा देने के लिए ठीक ठाक है। इसने लिटरली आपको स्टॉक करके ही अप्रोच किया है, और ऐसे टाइम पर जब आपका कोई ब्रेकअप हुआ, आप किसी सिचुएशन से निकले, तब ये पर्सन आपको मिला है। और फिर इसके होने से भी आपको ऐसा लगता है कि ये छलावे की तरह है, ये अगर मेरी लाइफ में भी है तो ये पहले किसी और की लाइफ में था। आपको इसके पास का पता है, इसको आपके पास का पता है, और ये कुछ इस तरह का है कि ज़रा सी इसके मेयार के मुताबिक कोई बात ना गुजरी तो ये फ़ौरन बोलेगा चलिए ठीक है कोई बात नहीं, आप जाएं, मैं किसी और के लिए अवेलेबल हूँ। बहुत टैक्टिक्स के साथ ज़िंदगी गुजारना, अपने आप को बड़ा सेफ़ करके चलना, अपने मोहरों को बड़ा संभाल के रखना, अपनी फैमिली को, अपने लव्ड वंस को बड़ा प्रोटेक्ट करना, अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट करके चलना। और पहले अगर कोई और आ जाए और उसके ऊपर कोई हमला कर दे, उसके ऊपर कोई मामला हो जाए तो कोई मसला नहीं है, एटलीस्ट सामने वाले की चाल पता चल जाएगी। ये कुछ इस तरह का है, यानी मैनिपुलेटिव भी कह सकते हैं आप, और आप सियासी कुत्ता दिमाग भी कह सकते हैं इसको। तो आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ में हो सकता है ये लॉयर हों, लिटरली ये लॉयर हों, या पॉलिसी मेकर हों, इंश्योरेंस में हों, और अगर ये कॉर्पोरेट साइड पर भी हैं तो इनका डिपार्टमेंट ऐसा हो जिसमें इनको पब्लिक को, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने स्टाफ को उन चीज़ों पर हाईलाइट करना है जो उनकी नुक्ताचीनियों वाली बातें। तो फिर आपको लगता होगा कि यार ये तो अजीब ही इंसान है, मुंह पे कुछ है और पीछे कुछ है। ठीक है, आपकी एक्टिविटीज़, आपके साथ की एक्टिविटीज़ आपको बहुत हैवीली स्टॉक करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा चेक करते हैं, राइट मोमेंट पर आपको पकड़ते हैं। आपको स्पेस देने का मामला जो है ना, मुझे थोड़ा सा लग रहा है जैसे स्पेस देते हुए जो है ना बहुत ज़्यादा मसले होते हैं। चलिए थोड़ा वो चेक करते हैं कि कौन सी ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें जो अभी तक आपको इस रिलेशनशिप की अपने पर्सन के थ्रू रिवील नहीं हुई हैं। आपने ख़ुद तो ऑब्ज़र्व कर ली हैं, लेकिन आपको अपने पार्टनर के थ्रू से अभी तक ये चीज़ें पता नहीं चल रही हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आपके कुछ डाउट्स हों। क्या डाउट्स हैं आपके इस रिलेशनशिप को लेकर, अपने पर्सन को लेकर या इस रिश्ते को लेकर? क्या डाउट्स हैं? डाउट्स कहते हैं खदशात को, वो चीज़ें जो आपको लग रही हों कि गलत हैं लेकिन वो बज़ाहिर तौर पर सामने नहीं आ रही। क्या डाउट्स हैं आपके इस रिश्ते को लेकर? प्लीज़ रिवील। फेक अपॉलजी, लड़ते हैं अंदर तक, यानी तलाफ़ी नहीं होती, बस ऊपर ही से। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ होगा। टोटल ड्रामा इन एक्शन, हो सकता है ये मीडिया में हो, इनका काम ऐसा हो, स्पॉट बॉय टाइप डायरेक्शंस देते हों और स्क्रिप्ट राइटिंग करते हों, रिकॉर्डिंग्स बहुत करते होंगे आपकी छोटी, इनको वीडियोस बनाने का बड़ा शौक़ होगा। अदरवाइज़ टोटल ड्रामा इटसेल्फ। कीपिंग यू अ सीक्रेट, ये तो बहुत ही बड़ा डाउट है भाई। आपको ये क्यों कह रहे हैं कि किसी को बताओ मत कि मेरा और तुम्हारा क्या रिश्ता है? ये तो बड़ी अजीब सी बात है। बर्निंग एविडेंसेस, मेरा वॉइस नोट डिलीट कर देना, ये पिक्चर कहीं और जानी नहीं चाहिए, ये जो तस्वीर भेजी, आपको ये वंस वॉइस नोट्स भेजते होंगे जो सिर्फ एक ही दफ़ा प्ले होता है। कोई पुरानी चीज़ें इन्होंने बहुत सारी, आपने इनसे इंक्वायरी की होगी कि भाई माजी का कुछ तो होगा तुम्हारे पास, तुम्हारी शादी हुई थी, मंगनी हुई थी, बातचीत हुई थी, तुम्हारी कोई दोस्त थी, कोई गर्लफ्रेंड थी, तुम्हारी जेंडर कुछ तो होगा। ये आधी पौनी चैट क्यों है, ये आधा पौना काम क्यों है, यू नो, इस तरह की चीज़ें। कॉपी कैट। आपको जो सबसे बड़ा डाउट लगता है, आपको ऐसा लगता है कि ये नेचुरल नहीं है। इनकी बातों में बहुत सारी चीज़ें कॉपीड होती हैं, इनकी बातों में बहुत सारी चीज़ें दूसरों की बातें होती हैं, दूसरों के तजुर्बे होते हैं, ये अपनी बातें कम करते हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा लगता होगा कि यार ही और शी इज़ नॉट रियल। इसकी अपनी क्या शख्सियत है? वैसे ही वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग आ रहा है, इसकी अपनी क्या शख्सियत है, इसका अपना क्या रूप है, इसकी अपनी क्या फैमिली है, इसके अपने वेयर अबाउट्स क्या हैं।
आप दोनों के दरमियान कुछ भी होता है तो आप ये आपको मना तो ज़रूर लेते हैं बहुत बटरिंग पॉलिशिंग करके, लेकिन जो चीज़ आप बहुत ज़्यादा सेंस करते हैं डाउट के तौर पर, आपको लगता है कि ये सीरियसली इन्होंने अपॉलोजी नहीं की होती, बस एम ही खाना पूरी कि चलो ना यार छोड़ो, चलो तुमको शायद इसी चीज़ की ज़रूरत होगी, आइसक्रीम खिला देता हूँ, फूल दिला देता हूँ। क्योंकि जब ये आपसे माजरत कर रहे होते हैं अपनी गलती पर, तो एक्चुअली बाय फेस और बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर से आपको उसके अंदर कुछ लोग होते हैं वो कुछ ना भी करें, उनकी बॉडी लैंग्वेज से निदामत छलक रही होती है। आपका जो सबसे बड़ा डाउट है ना वो ये है कि आप ऑथेंटिसिटी थोड़ी लैक कर रहे हैं इधर। शायद आप बहुत ही ज़्यादा ओवर क्रिटिकल थिंकर हैं, आपको खाली अपने पार्टनर में नहीं, आपको हर किसी में होता होगा, लेकिन अभी तो मैं सिर्फ पार्टनर का देख रही हूँ, ठीक है। ड्रामा बड़ा है, हर चीज़ की एक कहानी। कल कहाँ थे? कल मैं एक ऐसी जगह बैठा हुआ था कि बस मेरे साथ प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ था और सब जो है ना वो गल्फ़ वॉर पे मुझसे बात हो रही थी, और ट्रम्प ने मुझे इंटरव्यू दिया हुआ था, मतलब टाइम दिया हुआ था, इंटरव्यू कह रही हूँ मैं। यानी ऐसी बातें, ऐसी कहानियाँ सुनाना जो कि को लगता होगा भाई फेंकने की भी हद होती है, तो आपको डाउट होता होगा। एंड द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अभी किसी को मत बताओ मेरे और तुम्हारे दरमियान क्या है। अभी किसी को मत कहो कि हम लोग के दरमियान कैसा रिश्ता है। किसी को मत कहना कि मैं और तुम जो है वो साथ में कहीं आते जाते हैं। तस्वीरें मेरी डिलीट कर दो, मेरी तस्वीरें मत खींचा करो, अपने साथ मेरी तस्वीरें मत लगाया करो। मेरे साथ तुम्हारी जो मीटिंग टाइम हो वो अपलोड मत किया करो, तुम जहाँ मेरे साथ हो वो मत बताया करो। मुझे लोग स्टॉक करते हैं, मुझे लोग चेक करते हैं, मत किया करो ये तमाम चीज़, ठीक है। और ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यही आपको चीज़ जो है ना वो डाउट में डालती होगी, सही। तो यहाँ पे पता चल गया। अब जनाब आते हैं ऊँट, पहाड़ के नीचे लेकर आते हैं ऊँट को और देखते हैं कि कॉस्मिक निकालती हूँ कि इससे बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ नज़र आती है। क्या डाउट्स हैं आपके अपने पर्सन को लेकर या इस रिलेशनशिप को लेकर, क्या डाउट्स हैं? मुझे लग रहा है कि आप अपने पर्सन को अपने साथ तो बहुत अच्छा पा रहे हैं, लेकिन आप इनको जो प्रैक्टिकल लाइफ में जिस तरह ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, वहाँ आपको ये बहुत डाउटफुल लग रहे हैं कि यार इसकी रेगुलर एक्टिविटीज़, द वे ही और शी डील्स पीपल, ये सही नहीं है। तो ये आपको डाउट लगता होगा कि अगर ये अभी लोगों के साथ ही ऐसा कर रहा है या कर रही है, तो दैट मीन्स ये कल मेरे साथ भी ऐसा करेगा या करेगी। क्या डाउट्स हैं आपके अपने पर्सन को और इस रिलेशनशिप को लेकर? एस ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, द टावर, स्कॉर्पियो, टेम्परेंस, सेजिटेरियस। मिजाजन बड़े मुख्तलिफ हैं आप लोग एक दूसरे से। एस ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सेवन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, नाउ आई गॉट इट। लास्ट कार्ड लेती हूँ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। गॉट इट नाउ वेरी वेरी क्लियरली। एक मामला है आप दोनों के साथ, देर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि आपको इस इंसान ने लिटरली स्टॉक करके, चेस करके, आपको चेक करके, आपको ऑब्ज़र्व करके इसने आपको अप्रोच किया। ये इंसान आपके अंदर एक पोटेंशियल देखता है। आप आर्टिस्ट हैं, क्रिएटिव वर्क करते हैं, फोटोग्राफर हैं, यहाँ टोटल एक्शन आप लोग की फील्ड एक हो सकती है। इसने जब आपको ऑफ़र किया, आपको जो सबसे ज़्यादा बात डिस्टर्ब करती वो ये कि ये इंसान आपको आपका पास्ट बहुत याद दिलाता है, कुरेदता बहुत है। ये हुआ था तो क्यों हुआ था, जबकि अपने एविडेंसेस सब जलाए हुए। क्या हुआ था तुम्हारे पार्टनर की? तो बहुत ज़्यादा ना पुरानी बातें कराना, इंस्टेड के पुरानी बातों से निकाले, चाहे वो फैमिली ट्रॉमा है, चाहे वो रिलेशनशिप ट्रॉमा है, वो एक ब्रेकअप रिलेशनशिप ट्रॉमा है, वो फैमिली का डिज़ास्टर है क्योंकि यहाँ घर जल रहा है। तो बहुत इसके मुतालिक बात करना और फिर एकदम से ये भी कहना कि यार तुम ना अपनी सेहत का ख्याल रखो, तुम अपने आप तुम योगा करो, तुम फिटनेस का ख्याल रखो, तुम अपनी हेल्थ को इग्नोर मत करो। दूसरी तरफ एकदम से जो है वो खुद ही, यानी आपने कुछ नहीं बोला, आपको लगता होगा सठियाया हुआ माइंड है थोड़ा सा, कि खुद ही बात शुरू करनी, फिर खुद ही ऐसी गुफ्तगू करनी जिसमें इंसान को कुछ बातें चुभें
और फिर फ़ौरन कंसर्न शो करना, तो फेक अपॉलॉजी वाली बात है। मेरा मेरा मकसद ऐसा नहीं था यार। मैं असल में तो मेरी नीयत यही थी कि मैं तुम्हारी जला के राख कर दूं, लेकिन मेरा अक्सर मकसद नहीं था। आई एम जस्ट सेइंग मैनिपुलेटिव स्टेटमेंट्स। आप इस इंसान को अपने और इसके रिश्ते में डिसेसिव माइंडसेट में नहीं देखते होंगे। आपको लगता होगा कि ये जो कुछ भी बातें करता है, इसकी बातों में ये नहीं कह सकते कि हम अपने रिश्ते में ना, रिश्ते की स्टेजेस में लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3 पे खड़े हुए। हम अभी शायद लेवल 1 पे ही हैं। तो सेफर्ड लेवल नहीं होते आइल्स के, हम लेवल 1 पे ही हैं। अभी बिल्कुल चीज़ें शुरू हुई हैं, अभी सिर्फ स्टार्ट हुआ है। और डिस्कशन और ब्लेंडिंग इस नौयत की है कि लेवल 4 लगता होगा कि बिल्कुल ही जैसे एडवांस लेवल पे जा चुके हैं। लेकिन उस चीज़ के लिए जब कभी भी आप इसको क्लोजर पॉइंट पर लाते होंगे तो इसको लगता होगा यार देखो, अभी हमें ज़िंदगी में ये करना है, अभी तो हमने बैंक लूटना है, अभी तो हमने मुल्क खाना है, अभी तो हमने बम गिराना है कहीं पर। बड़ी बड़ी बातें जो कि ऐसे मामलात हों कि भाई इसमें तो नस्लें जो है ना वो बुढ़ी होके जवान होके, जवान होके बुढ़ी होके मर जाएंगी। ऐसी चीज़ें करना, यानी इतने ऑप्शंस, इम्पॉसिबल ऑप्शंस की तरफ माइंड डाइवर्ट कर देना कि इंसान जो रेगुलर रिश्ता चल रहा है उसके ऊपर देखे ही ना। और फिर उनमें से बहुत सारी बातों में से कहा, अरे तुम दिल क्यों छोटा करती हो, मैं हूँ तो तुम्हारे साथ, एक छोटी सी ऑफ़र, चलो तुम ऐसा करो, तुम अपने काम के लिए 2 लेंस और ले लो, क्योंकि यहाँ पे भी पेंटिंग है, यहाँ वो बंदी पेंटिंग कर रही है, यहाँ उसके बैग में जो, चलो तुम ये चीज़ मेरी तरफ से ले लो। यानी रिश्ते में इंटेंसिटी में टॉर्चर में डिस्कशन में हेल्थ के अंदर डिसीजन में डिसीजन की कोई क्लैरिटी ना होना, फिर ऑप्शंस इतने सारे बताना, फिर कहना कि नहीं चलो ठीक है हम वहीं पे पहुंच जाएं जहाँ से अपने अपने रिश्ते की बिगनिंग की थी। तो आपको ये बहुत ही ना इधर उधर डिस्ट्रैक्टेड नज़र आते होंगे। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि किसी को मत बताना। दरअसल किसी इंसान की ज़िंदगी में जब एक हैपनिंग हो चुकी होती है ना, तो वो दूसरे टाइम पर ना बड़ा डेयरिंग हो चुका होता है। वो कोई कभी भी वो अपने साथ वो चीज़ें नहीं होने देना चाहता जो पहले पार्टनर ने उसके साथ कर दी होती है, क्योंकि फिर वो एक खौफ ख़त्म हो चुका होता है ना कि भाई बुरे से बुरा अब क्या होगा। अब यहाँ जब ये आपके साथ ये पर्सन कर रहा है तो आपके डाउट्स में ये कि कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं, और वो रिपीट इस तरह की होती हैं। जो मुझे सबसे ज़्यादा बुरी लग रही है यहाँ पे बात, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपका पर्सन आपके साथ किस तरह से खेल रहा है। ये पर्सन आपके साथ जब डिस्कशन करता है तो ऐसा लगता है कि जैसे ये आपके साथ सिंपैथी कर रहा है, कि कोई है जिसके साथ आप अपना माजी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन उस डिस्कशन में ये इंसान आपको ये बताता है कि तुमने कितनी गलतियाँ की और तुम कितनी गलतियों पर हो, और कुछ कि आप इस पर डाउट करें, आपको डाउट में डाल देना कि एज अ पर्सन, एज अ पार्टनर ना तुम ठीक नहीं हो। तो फिर आपको ना थोड़ा सा होता होगा कि मैं इस रिलेशनशिप में फ्लरिश हो रहा हूँ या हो रही हूँ, या मैं ड्रेन हो रहा हूँ या हो रही हूँ। और फिर ऑब्सेशन अलग है, साइकोटिक, ग्रेट साइकोटिक। ठीक है, क्यों आ रहे हैं आपको इस रिश्ते में डाउट्स? आपको इस पर्सन के लिए या इस रिश्ते में डाउट्स क्यों आ रहे हैं? 8 ऑफ कप्स, क्योंकि आपके साथ ऑलरेडी एक मामला हो चुका है और उस मामले में कंप्लीटली आप अभी निकले नहीं हैं। या तो आप सिंगल पेरेंट हैं, या फिर आपको अपने करियर चॉइस लाइफ के लिए बड़ी चीज़ की कुर्बानी देनी पड़ी। आपका अपने पास्ट रिलेशनशिप या पास्ट पार्टनर से अभी भी किसी वजह से कोई कांटेक्ट है। यहाँ पर मुझे बच्चा उसकी गोद में नज़र आ रहा है, जिससे उस बंदे ने उसको कहा कि तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। यानी शायद आपका पुराना मामला अभी तक कंप्लीटली शट नहीं हुआ। तो वो जो चीज़ें हैं वो आपके साथ अभी भी एज अ बैगेज हैं, जिसकी वजह से आपको इस इंसान पे भी डाउट होता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि आप एक स्टेबल पर्सन हैं, सेल्फ सफिशेंट हैं, जॉब अच्छी है, अपना कमाते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो आपको कभी कभी होता होगा कि फिर जब मेरे पास सब कुछ सेटल्ड है, जब मैं बिल्कुल एक कंप्लीट पर्सनालिटी हूँ, तो फिर ये मेरे साथ क्यों है?
ये मुझे क्या ऐसी चीज़ प्रोवाइड करेगा या करेगी जिसकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हो। मैं तो खुद ही अपने अंदर तमाम चीज़ों में ठीक हूँ, क्या ये मेरे पैसों के पीछे है, क्या इसको मुझसे कोई दूसरा मतलब है। तो यानी कि आपको जो डाउट होते हैं वो इस वजह से भी होते हैं बिकॉज एज अ पर्सनैलिटी एक होलसम पैकेज आपके साथ है। 9 ऑफ सॉर्ट्स। आपका डाउट करना बनता है। जो बात मैंने भी थोड़ी देर पहले कही, मुझे वही वो रिपीट करनी पड़ रही है कि आप अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि पार्टनर ज़िंदगी में किस लिए होता है, खुश रखने के लिए या दुखों को याद दिलाकर रुलाने के लिए, और उस पर मज़ीद ऐसा शो करना कि नहीं ये एक थेरेपी है, निकाल लो अपने अंदर से सब कुछ। लेकिन सब कुछ उगलवाने और निगलवाने के बाद वही वाली बात कि आपको ये फ़ील कराना कि तुम्हारी अभी शख्सियत चेंज थोड़ी हुई है। तुम तो किसी नए रिलेशनशिप में भी अगर तुम्हारा जाना होगा तो तुम्हारी ये आदतें ना तुमको ले डूबेंगी। टेंशन होती है आपको, आप इजी नहीं है। आप कार्ड्स देख सकते हैं, धड़का लगा रहता है आपको जिसकी वजह से आपको डाउट है। इंडिपेंडेंट हैं आप तो आपको ये डाउट होता है कि भाई क्यों मेरे साथ है, और फिर स्ट्रेस, परेशानी। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आपको लगे कि हाँ ये कुछ चीज़ें तो मिल रही हैं, फिर मैं क्या करूँ, तो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको इसका आंसर करूँगी और आपको गाइड करूँगी। सिंगल क्वेश्चन है तो सिंगल क्वेश्चन, 20 या 30 मिनट्स है तो अप टू यू। प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।